अगर करणवीर मेहरा बिग बॉस में जा रहा है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाँ मैंने भी ऐसा सुना था एक्चुअली कि शायद वो तो, और बिग बॉस में आपको दिमाग भी चाहिए, ऐसे आप ऐसे ही नहीं खेल सकते। और निया तो जाएगी ही जाएगी। बाकी दीपिका जो शोएब के वाइफ है, एंड आई थिंक उनको बिग बॉस में देख के सच में बहुत मज़ा आएगा। वो खतरों उसने जीता, किसी ने सोचा नहीं था, बट बहुत ब्रिलियंटली खेला उसने, और वो बहुत मेहनती भी है एंड बहुत अच्छा इंसान भी है। मुझे लगता है कि करण फाइनल्स तक जाएगा फॉर श्योर। जैसे मुंह फट तो रतन राजपूत भी बहुत थी, लेकिन जब वो बिग बॉस के अंदर गई तो फर्स्ट वीक में ही आउट हो गई। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका टेलीबाइट्स में। हेलो, थैंक यू। आपने जो दीवानी ज्वाइन किया, जब आपको फर्स्ट टाइम ऑफर आया तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? क्योंकि एक चलते शो में फिर ज्वाइन करना, क्या लगता है कितना प्रेशर रहता है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जो शो ज्वाइन कर रहे हैं वो किसका है, क्या है, और ऑफ कोर्स आपका किरदार। लेकिन जब आप एक अच्छे राइटर, प्रोड्यूसर्स वगैरह के साथ काम करते हैं तो आई डोंट थिंक आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है एज एन एक्टर, क्योंकि वो शो लिखते ही इतने खूबसूरती के साथ है, किरदार ही इतने खूबसूरती के साथ बनाते हैं कि आपको बस आँख मीच के हाँ कर देनी चाहिए और बस कर देना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर कभी भी आपको एक अच्छा किरदार करने को मिले और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कुछ मिले तो उससे अच्छी बात एज एन एक्टर हो ही नहीं सकती है। पर्ल मैम इस शो से जुड़ी हैं, शकुंतलम का ये शो है, और पर्ल मैम हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छे शोज़ प्रोड्यूस करती हैं और कर चुकी हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं। उनमें उनके अंदर पकड़ है शो के कॉन्सेप्ट्स की, शो की स्टोरी लाइन की, किरदारों की। तो जब आपको उनके साथ काम करने का मौका मिले एज एन एक्टर तो आई डोंट थिंक आपको इतना ज़्यादा सोचना चाहिए। आपके किरदार के बारे में कोई एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? अभी आप जो किरदार कर रही हैं, कोई एक चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो? ये कि एटीट्यूड जो एटीट्यूड है देविका बासु का, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आई थिंक समवेयर इट रिजेंबल्स विद हुनर हाली एज वेल, क्योंकि एटीट्यूड तो मेरे में भी बहुत है। जब आप शो ज्वाइन किए तो इसके पहले आपने अलग किरदार किया था तो अलग फैन फॉलोइंग थी, अभी यहाँ पे ज्वाइन किया तो कोई फैंस का मैसेज या कोई ऐसा मीम्स या कुछ ऐसा है कि जो आपको याद हो? इंस्टा पे आए दिन तो मैसेज करते ही होंगे फैंस। फिलहाल तो जो मुझे सुनने में आ रहा है वो यही है कि चुड़ैल है, ये है, वो है, डायन है, पता नहीं क्या क्या हो गॉड। मेरे खुद के पर्सनल प्रोफाइल में भी, इंस्टा में भी मुझे आजकल यही सब देखने को मिल रहा है। आप जब कोई नेगेटिव किरदार करते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, तो आप इसे किस नज़रिए से देखती हैं? ऑफ कोर्स मुझे अजीब सा लगता है कि क्या यार, मतलब चुड़ैल ही बना दिया मुझे मतलब, बट इट्स ओके। फिर आसपास के लोग समझाते हैं, कहते हैं कि इट्स ओके हुनर ऐसे ही होता है जब आप नेगेटिव कर रहे होते हो। तो सो ऑब्वियस ही बात है कि फैंस हमेशा यही चाहते हैं कि जो हीरो हीरोइन है वो एक दूसरे से मिल जाएं, कहानी को एक अच्छी एंडिंग मिल जाए, और कोई भी जो उनको अलग करने की कोशिश करता है उनसे हमेशा फैंस को प्रॉब्लम ही होती है। तो मैं समझ सकती हूँ उनकी भावनाओं को, लेकिन ऑडियंसेस जी, अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो आपका शो इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा? आप अपनी सीट को ऐसे पकड़ के एज पे कैसे बैठेंगे ये जानने के लिए कि कल क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इसीलिए हमको ये थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, आप लोगों के लिए चुड़ैल डायन बनना पड़ता है बट ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ हमारी लाइफ है एज एन एक्टर, सो आई वेलकम इट विद ओपन आर्म्स। जब आपने ये शो ज्वाइन किया तो एक अलग ही तरीके का किरदार है आपको, तो उस किरदार में ढलने के लिए कितना वक्त लगा आपको, मतलब समय कितना लगा देखा जाए तो? नहीं, शुरू में तो मुझे समय नहीं लगा, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि टेलीविज़न में अक्सर चीज़ें चेंज होती हैं और किरदारों को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स डाले जाते हैं।
तो जब इसको थोड़ा सा नार्सिसिस्ट तो ये शुरू से थी ही, उसको थोड़ा सा साइकोटिक एलिमेंट वो सब किया, तो हाँ मुझे उसमें ढलने में थोड़ा समय ज़रूर लगा, क्योंकि मैंने इस तरीके का किरदार कभी नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, अपने अपने करियर में। तो मैंने अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत लकी भी माना कि आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतना ब्यूटीफुल शो मिला, इतना अच्छा किरदार मिला है, और उसके अंदर मुझे ये सारी चीज़ें करने को मिल रही हैं जो मैंने पहले नहीं की। तो हाँ, सीखने को मुझे डे टू डे काफ़ी कुछ मिलता है। हम लोग गलत भी चले जाते हैं कभी कभी कुछ चीज़ों को समझने में, लेकिन उसके बाद गाइडेंस के लिए क्रिएटिव्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स सब लोग होते हैं सेट पे, तो उनकी मदद के सहारे हम लोग ट्रैक पे भी आ जाते हैं। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि अपना वन ऑफ द बेस्ट ही दे हम अपनी ऑडियंसेस तक को जोड़ने के लिए अपने आप के साथ। तो हाँ, कभी कभी कुछ चीज़ें इजीली हो जाती है, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं समझ आती हैं, थोड़ी मुश्किल लगती हैं, लेकिन फिर एवरीथिंग इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक ना। हर चीज़ में मेहनत तो करनी ही पड़ती है, और अगर आप मेहनत के साथ किसी चीज़ के साथ जुड़ें तो मेहनत का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जब आप कोई शो ज्वाइन करती हैं, किसी किरदार को निभाती हैं, तो अक्सर फैमिली, फ्रेंड्स या घर वालों से कुछ ना कुछ कमेंट आता है। तो ये शो ज्वाइन करने के बाद आपके फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स का किसी का कोई कमेंट जो आपको याद हो? वो भी तो यही बोलते हैं कि मज़ा आता है। वो एक्चुअली देखो, अपना परिवार तो हमेशा आपको कभी भी कुछ बोलेगा नहीं ना गलत, हाँ, बट ये है कि उनको मज़ा आता है, ड्रामा, एंटरटेनमेंट और ट्विस्ट और टर्न्स जो जिस तरीके से अच्छा लगता है उनको, जैसे बाकी सबको अच्छा लगता है। बट ऑब्वियसली मेरा परिवार मुझे डायन चुड़ैल थोड़ी बुलाएगा। अच्छा, हमने बहुत सारे एक्टर्स के रिएक्शन दिए कि पॉजिटिव कैरेक्टर करना डिफिकल्ट होता है कि नेगेटिव, तो आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? मुझे लगता है कि हर किरदार का अपना एक फ्लेवर होता है। ऐसे देखो, आसान कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं बोल सकते ये बहुत आसान है। आसान तो कुछ भी नहीं होता है। हर एक चीज़ होती है, परिश्रम और मेहनत हर एक चीज़ में लगती है। तो पर हर एक किरदार का एक अलग फ्लेवर होता है, अलग न्यूएंसेस होते हैं। तो पॉजिटिव में अलग होता है, नेगेटिव में अलग होता है, तो आसान कुछ नहीं होता है। ओके, जाते जाते दीवानी के फैंस को और आपके फैंस को क्या मैसेज देना चाहिए? ये कि आप देखते रहिए, ये शो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस शो से जुड़ा हर एक इंसान भी बहुत खूबसूरत है। मुझे इनफैक्ट जब मैंने ये शो ज्वाइन किया तो भले ही आपका सबसे पहला सवाल ही ये था कि बीच में किया, लेकिन मुझे हर किसी के साथ जुड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इनफैक्ट मैं घर से आती हूँ यहाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मेरा एक दूसरा घर ही है। तो ये बहुत अच्छा शो है, अच्छी कहानी है, अच्छे लोग हैं जो इसके साथ जुड़े हैं, इसे लिख रहे हैं, तो आप इसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसे प्यार भी कर रहे हैं। तो बस आप इसे अपना प्यार देते रहिए, और मेरे हर एक किरदारों को जिस तरीके से आपने पास्ट में प्यार दिया है, तो नेगेटिवली ही सही, बट इसे भी, देविका बासु को भी प्यार देते रहिए। तो अगर बात करें टीवी शो की, तो वो तो हमने काफ़ी देख ही लिया। अगर आपके पसंद की रियलिटी शो की बात करें तो आपको कौन सा शो पसंद है? रियलिटी शो तो बिग बॉस मुझे बहुत पसंद, मुझे खतरों भी पसंद है, लेकिन खतरों मतलब एक ऐसा शो है उसमें तो मतलब जानवर और पता नहीं क्या क्या होता है, तो डर लगता है वो सब देखकर। स्टंट्स वंट्स देख के मज़ा आता है, स्पेशली जब उन लोगों को देखो जिनके साथ आप काम कर चुके हो और फिर वो इतने इतने खतरनाक स्टंट्स कर रहे हैं। करणवीर मेहरा जीता है एंड आई विश हिम लक। मैं उन्हें जानती हूँ, पहचानती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर कि उन्होंने अपने हाथ में ट्रॉफ़ी ली। शालीन ने भी बहुत अच्छा काम किया खतरों में, एंड आई थिंक ऐसे ऐसे स्टंट्स पुल ऑफ किए जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे देखने में। सो इट वाज क्वाइट फन टू वॉच। और अब बिग बॉस का सीज़न है, बिग बॉस वापस आ रहा है। आई थिंक ये जो मेरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम होता है ना, वो बहुत अच्छा जाता है, बिकॉज बिग बॉस शुरू हो जाता है तो फिर उसके बारे में बातचीत शुरू हो जाती है, और
सबको मज़ा आता ही है वो शो देखने में, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोवर्सीज और फाइट्स और पता नहीं क्या क्या होता है। इस बार के कंटेस्टेंट्स भी अच्छे हैं, आई एम श्योर बहुत एंटरटेनिंग होगा इस बार का बिग बॉस। अच्छी बात ये है इस बार के बिग बॉस में कि इन्होंने इन्फ्लुएंसर्स और ये सब लोगों को थोड़ा कम रखा है और एक्टर्स को ज़्यादा रखा है। तो आई थिंक बिग बॉस का वापस से अपने पुराने फॉर्मेट पे आना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, देखने में आई थिंक बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, पिछले सीजन में सुनने में आया था कि शायद आपको बिग बॉस ऑफर हुआ था, तो क्या ये सही है कि रूमर्स तक इसे आप कंफर्म करें? ये सब चीज़ें कैसे पता चल जाती हैं? पता चली इसके इसके बारे में आई थिंक मैं चुप रहना ही पसंद करूँगी। अभी जो लोग हैं बिग बॉस जो कर रहे हैं बहुत अच्छे लोग हैं और आई थिंक हमें उन पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो लेट्स सी, बड़ा मज़ा आएगा देखने में। निया बहुत बोल्ड है। उसकी अच्छी चीज़ ये है कि वो एक स्पेड को स्पेड बुलाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जो कि घुमा फिरा के बात नहीं करते बल्कि जो बात है सीधी मुंह पे रखते हैं। आई थिंक उसको देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो ऐसी नहीं है कि कुछ होगा तो अपने तक रखे, कि वो बोल देगी, और अगर किसी से उस चीज़ की वजह से कोई झगड़ा होता है तो आई एम श्योर वो उसमें कतराएगी भी नहीं। आई थिंक इट विल बी फन टू वॉच हर। करणवीर खतरों के खिलाड़ी जीत ही चुके हैं, बिग बॉस में भी रियली? हाँ, अगर करणवीर मेहरा बिग बॉस में जा रहा है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हाँ मैंने भी ऐसा सुना था एक्चुअली कि शायद वो बिग बॉस करने वाला है। आई थिंक इट विल बी रियली फन टू वॉच हिम बिग बॉस में। आई मीन खतरों उसने जीता, किसी ने सोचा नहीं था, बट बहुत ब्रिलियंटली खेला उसने, और वो बहुत मेहनती भी है एंड बहुत अच्छा इंसान भी है। मैं तो जब भी उनसे मिली हूँ, जब भी बातचीत हुई है, मुझे बहुत अच्छे लगे वो, एंड आई थिंक उनको बिग बॉस में देख के सच में बहुत मज़ा आएगा। वैसे पूछना तो बहुत अर्ली हो जाएगा क्योंकि अभी तो घर में लोग गए भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन अच्छा खेल सकता है इस बार? आई थिंक करण, उसने खतरों भी जीता है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ है उसमें, एंड्योरेंस है, तो टास्क वास्क बहुत अच्छे से कर लेगा वो, और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है वो तो। और बिग बॉस में आपको दिमाग भी चाहिए, ऐसे आप ऐसे ही नहीं खेल सकते। तो आई थिंक मुझे लगता है कि करण फाइनल्स तक जाएगा फॉर श्योर, और निया तो जाएगी ही जाएगी। बाकी दीपिका जो शोएब की वाइफ है, उन्होंने तो जीता था बिग बॉस, तो अब उनके हस्बैंड आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कुछ ना कुछ गाइडेंस उन्होंने अपनी वाइफ से ज़रूर लिया होगा कि कैसे खेलना है, क्या करना है, एंड मुझे लगता है कि वो भी फाइनल्स में ज़रूर जाएंगे। तो अभी आई थिंक यही प्रिडिक्ट करना कि फाइनल्स तक कौन पहुंचेगा इज़ अ बेटर प्रिडिक्शन, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम लोग रियल में कैसे हैं और उस घर के अंदर जाने के बाद हम कैसे हो जाते हैं, उसमें बहुत अंतर होता है। जैसे मुंहफट तो रतन राजपूत भी बहुत थी, लेकिन जब वो बिग बॉस के अंदर गई तो फर्स्ट वीक में ही आउट हो गई। तो यू नेवर नो कि अंदर जाने के बाद एक इंसान कितना अपनी रियल पर्सनालिटी को बाहर निकाल पाता है, कितना नहीं निकाल पाता है। तो इसीलिए आप सही बोल रहे हो, इट्स टू अर्ली आई थिंक। जब फर्स्ट वीक बीतेगा और ये सब लोग दिखेंगे और पता चलेगा कि जो जैसे हैं वो रियल में, क्या वो अंदर भी वैसे हैं या अंदर कुछ डिफरेंट है। बिकॉज जो बिग बॉस की दुनिया है ना, अंदर की जो दुनिया, वो हमारी रियल दुनिया से बहुत परे है, बहुत डिफरेंट है। तो यू नेवर नो कि वो अंदर की बीबी की दुनिया उन पे किस तरीके से हावी होती है। जो आपने अभी आंसर दिया उसी में से एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए। बहुत सारे एक्टर्स के अंदर रिएक्शन लिए तो वो बोलते हैं कि हमें बिग बॉस में जाना है, बट बहुत सारे एक्टर बोलते हैं नहीं, हमारे लिए बिग बॉस नहीं, क्योंकि अंदर जाने के बाद वो रियल पर्सनालिटी, कुछ ऐसी चीजें रहती है जो हम छुपा के रखते रहते हैं, वो फैंस के सामने आ जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं जैसे हैं, अगर वो सामने आ भी जाता है तो इसमें इतना शर्माने वाली क्या बात है, या उसे छुपाने वाली क्या बात है। आप जो है, अगर आप सेल्फिश हैं तो ठीक है यार, सेल्फिश है, और दुनिया को अगर पता चल जाता है कि आप सेल्फिश है तो इसमें क्या गलत है, इसमें क्या बुरा है। अगर आप अपने बारे में सोचने वाले इंसान हैं तो इसमें क्या गलत है। अगर आप अपनी सिर्फ अच्छी क्वालिटीज़ को ही नहीं, लेकिन अगर आप अपनी खामियों को भी
पूरी तरीके से अपनाते हैं और उसको कॉन्फिडेंटली अपने साथ लेके घूमते हैं, तो आई डोंट थिंक आपको किसी से डरने की ज़रूरत है या शर्माने की ज़रूरत है अगर किसी को आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी खामियों के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि अच्छा बुरा तो हर एक इंसान के अंदर होता ही है। हाँ, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको अपने लोग पता चलेंगे, क्योंकि आपके अच्छे में तो बहुत लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन आपके अच्छे के साथ साथ आपका बुरा देख के भी वो लोग अगर आपके साथ जुड़ते हैं जो पहले जुड़े थे, ये आपको देखने को मिलता है। और आई थिंक ये अगर देखने को मिलता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आई डोंट थिंक आपको बिल्कुल भी इस बात से डरने की ज़रूरत है कि आपकी रियल पर्सनालिटी अगर आएगी। हाँ, अगर आपको अपनी रियल पर्सनालिटी से किसी भी तरीके की कोई शर्म है और उस वजह से आप कतरा रहे हैं, दैन दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन अगर आप अपनी रियल पर्सनालिटी को एक्सेप्ट करते हैं और उसको प्राउडली अपने कंधा चौड़ा करके लेके घूमते हैं, तो आपको बिल्कुल इस बात से कतराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया आपको किस तरीके से परसीव करेगी या क्या सोचेगी। अच्छा, ऑफ कैमरा हमने बहुत लोगों के रिएक्शन दिए, तो उनका ये कहना है कि बिग बॉस में कपल्स को नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये बात तो मैं भी एग्री करती हूँ। हाँ, क्योंकि इस बात पे हाँ आई टोटली एग्री विद दैट। बिग बॉस में एज अ कपल अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे खेलेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, तो फिर वो हस्बैंड वाइफ का जो या जो भी हो कपल जो का, है हाँ, तो वो रिएक्शन सामने आ जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इस बात से मैं इस बात से टोटली सहमत हूँ कि एज अ हस्बैंड वाइफ आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आई मीन मैं खुद एज हस्बैंड वाइफ मैं बिग बॉस में जाना पसंद नहीं करूँगी। तो हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। अच्छा, अभी कहा जाता है कि बिग बॉस पहले जैसा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि अभी लोग सीजन देख देख के प्रिपेयर होके जाते हैं अंदर, ठीक है, कि मतलब कैसे खेलना चाहिए, क्या स्टैंड करना चाहिए, किसे कैसे क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में आपका क्या रिएक्शन है? मैं यही कहूँगी कि आप अगर लोग ऐसा करते हैं तो आप देखिएगा जितने भी सारे पुराने सीजन्स हैं, जीते वही लोग हैं जिन्होंने अपनी रियल पर्सनालिटी बाहर रखी है, चाहे वो अच्छी है या चाहे वो बुरी है, वो जैसी भी है। जो अपना बुरा भी डंके की चोट पे बोल के चला है कि हाँ, अगर ये बुरा है, आपको ये चीज़ बुरी लगती है तो आई डोंट केयर, बट मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसी ही हूँ, वही लोग जीते हैं। तो जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग है, ये सब करके जाते हैं, वो हो सकता है एंड तक पहुँच जाते होंगे, टॉप 6 टॉप 5 तक, लेकिन जीतता या टॉप 3 तक भी वही आता है जो अपनी रियल पर्सनालिटी डंके की चोट पे रख के चलता है। अच्छा, अर्चना जी का एक हमने स्टेटमेंट लिया था जब वो बिग बॉस से निकली थी, तो कि इन्फ्लुएंसर्स को चांस नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उनको मिलता है तो फिर हम कहाँ जाएं, उनका ये कहना है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो बिग बॉस में जो ये OTT आया है ना, आई थिंक OTT में ये इन्फ्लुएंसर्स और ये जो इंटरनेट के सेंसेशंस हैं, उनको डालना इज़ अ गुड डिसीजन, लेकिन उन लोगों को बिग बॉस के मेन शो में डालना, मुझे लगता है कि इस बार का सीज़न जो है वो बहुत ब्रिलियंट होने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस बार पुराने जो बिग बॉस रहे हैं जिसमें मोस्टली एक्टर्स को ही लिया जाता था, इस बार का जो बिग बॉस है आई थिंक मोस्टली एक्टर्स ही हैं जो इस बार के बिग बॉस में हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ तो आई थिंक अगर अर्चना जी ने ये कहा था तो आई टोटली एग्री कि जो बिग बॉस टेलीविज़न वाला बिग बॉस है उसके अंदर मोस्टली एक्टर्स ही होने चाहिए, और जो OTT है वहाँ पे ये सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह आने चाहिए, क्योंकि वो OTT उन्हीं लोगों के लिए है। तो आई थिंक ये मिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, जाते जाते इसके पहले पूजा भट्ट जी आई थी, अभी उर्मिला जी आ रही है बिग बॉस में। देखा जाए तो बॉलीवुड की भी धीरे धीरे एंट्री हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? अरे इस बात को लेकर तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि उर्मिला जी तो आपने देखा ही अपने करियर में उन्होंने कितना अच्छा काम किया है, वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं और काफ़ी पॉलिटिक्स में भी काफ़ी वो एक्टिव रही हैं, एंड आई थिंक वो बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही डिग्निफाइड हैं, एंड आई थिंक उनको देखने में और उनकी रियल पर्सनैलिटी जानने में हर किसी को इंटरेस्ट होता ही है, होगा ही। जैसे पूजा भट्ट भी आए थे तो हर किसी को था कि अच्छा हाउ इज शी एंड शी प्लेड रियली वेल, वेरी डिग्निफाइडली। आई थिंक उर्मिला जी बहुत डिग्निफाइडली ही खेलेंगी और वो सबकी फेवरेट है, सब उनको पसंद करते हैं। उन्होंने बचपन से काम किया हुआ है इस इंडस्ट्री के अंदर और अब वो रियलिटी स्पेस भी एक्सप्लोर कर रही हैं। आई थिंक इट टेक्स गट्स to say yes to a show like that. Being a very big Bollywood face, I think it's brilliant.
it's brilliant for Big Boss that they have Urmila ji in their show. इस बार जितने कंटेस्टेंट जा रहे हैं, किसी से आपकी मुलाकात या कुछ बातचीत हुई? एक्चुअली इस बार के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ या जिन्हें मैं जानती हूँ. करणवीर मेहरा अगर बिग बॉस जा रहा है तो उन्हें मैं जानती हूँ, मैं उन्हें ज़रूर सपोर्ट करूँगी. जाते जाते आपने करणवीर का तो नाम ले लिया, उनके अलावा कोई अगर एक फेवरेट कंटेस्टेंट हो तो? आई थिंक निया वुड बी फन. निया वुड बी ग्रेट. या स्टार्टिंग का हमारा क्वेश्चन था कि इसके पहले सुनने में आया था आपका नाम आया है, आपने उसे पलट दिया. हाँ, बातों में उलझा दिया. उससे पलटे ही रहिए. इसके बारे में हम अगले बिग बॉस में बात करेंगे. अच्छा ठीक है, अगर आता है तो जाना चाहेंगी ना? नहीं, इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगी. पर हाँ, बिग बॉस मुझे बहुत पसंद है. इट्स माई फेवरेट शो. अच्छा, जाते जाते फैंस के लिए मैसेज दीजिए. That I love you guys. Thank you for supporting me. Thank you for being in my life. आप हैं तो हम हैं, और आपके बिना हम कुछ भी नहीं है. ये बात तो आप भी जानते हैं. तो हम आपको बहुत 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 प्यार करते हैं. And thank you Telebites for coming and for talking to me. And I had a lovely conversation with you and I really enjoyed talking to you. Okay, thank you. Thank you. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebites right away.